हेलो फ्रेंड्स, पेज मेकर की आगे की क्लास में अगर हमें मान लेते हैं कुछ टेक्स्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर हमें कुछ काम करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम पेज मेकर को ऑन कर लेते हैं। पेज मेकर को ऑन करने के बाद हम फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से क्लिक करके आप इस तरीके से पेज को ऑन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि Ctrl+N से हम न्यू पेज इंसर्ट करते हैं। अब अगर मान लेते हैं आपने कुछ भी लिखा हुआ है, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं टेक्स्ट ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पर टी लिखा है, टी फॉर टेक्स्ट पे क्लिक करें। अब आप यहाँ से कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो भी आप टाइप करना चाहें। आपने कुछ ऐसे लिख लिया है, आप इसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इसके फॉर्मेट को चेंज करना चाहें, इसकी साइज़ बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ से इसके साइज़ को टाइप मेन्यू पे जाके इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं। साइज़ कंजेस्टेड हो रही है तो आप इसमें गैप देखिए, इसे आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आप इफ़ इनकेस अगर आपको कोई लाइन खींचनी होती है तो आप इसके लिए इस लाइन ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से आप एक लाइन को खींच सकते हैं। ये लाइन कुछ परफेक्ट नहीं जा रही है तो इसके लिए आप जस्ट शिफ्ट के साथ अगर आप एक कोई लाइन क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर आप ये भूल रहे हैं तो जस्ट बगल में आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, आप यहाँ पे जाएं, ऐसे कुछ क्लिक करें तो आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ेगी। लाइन को रोटेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस ऑप्शन पे जाएं, यहाँ से आप मूवमेंट लेके आप इसे किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं, लाइक ऐसे। नेक्स्ट आपका आता है, ये आपका होता है मूव टूल। मूव टूल पे जाएं, यहाँ से जहाँ आपको एरो दिखाई पड़ रहा है ये हमारा मूव टूल है। हम इसे जहाँ भी रखना चाहें मूव कर सकते हैं। अगर हमारे मैट्रिक्स को अगर हम मूव करना चाहें तो हम मैट्रिक्स को भी जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ पे आप मूव कर सकते हैं। अगर आप हैंड का यूज़ करते हैं तो हैंड क्या करता है, ये आपके पूरे जो आपका रूलर है, पेज है, उन सबको ये मूव करता है। और ये आपका आता है जूम ऑप्शन, जिससे हम मैग्नीफायर भी कहते हैं, इससे हम जितना चाहें जूम कर सकते हैं। और अगर हमें वापस अपनी बैक पोजीशन पे जाना है तो फिट इन विंडो पे क्लिक करेंगे तो हम बैक पोजीशन में आते हैं। थैंक यू।